Good afternoon students. Welcome to the online class. जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का 1 वीक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 7th डे है। ठीक है, तो आज हम सोशल साइंस का लेसन 1 देखेंगे। लास्ट टाइम हमको रीड करने के लिए दिया गया था उस लेसन को। आज हम उसका पेज 1 देखेंगे, उसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, ये है उसका लेसन 1, ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, किसके बारे में है समझिए, ग्लोब के बारे में। सबको पता है ग्लोब कैसा होता है दिखने में, ऐसा होता है ग्लोब। देखा है सबने ग्लोब, स्कूल में भी है ग्लोब। ठीक है, ग्लोब होता क्या है, ये अर्थ का एक मॉडल होता है। जैसे अर्थ हमारी बहुत बड़ी है। ठीक है, अब हमें किसी को समझाना हो कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है, इतना पानी है, इतनी ज़मीन है, तो हम कैसे समझा पाएंगे। तो हमने क्या किया, उसका एक मॉडल बना लिया। ठीक है, उसका एक नमूना बना लिया हमने कि हमारी अर्थ ऐसी दिखने में है। ठीक है, ताकि किसी को समझाने में आसानी हो सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं लेसन को। द अर्थ। ठीक है, अर्थ के बारे में क्या बता रहे हैं ये, अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट। अर्थ कैसा प्लेनेट है, एक अनोखा, एक सबसे अलग प्लेनेट है। क्यों, क्योंकि जितने भी प्लेनेट्स हमने अभी तक पढ़े हैं उसमें हमने जाना है कि किसी भी और ग्रह पर जिंदगी नहीं है। सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है, ग्रह है, जहाँ पर जिंदगी है, इसलिए इसको सबसे अनोखा ग्रह कहा गया है। ठीक है, इट इज द होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो अर्थ है इस पर सभी जीव जंतु रहते हैं, और किसी प्लेनेट पे तो नहीं रहते ना, इसलिए अर्थ ही इन सब जीव जंतुओं का घर है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन इट बिकॉज इट हैज एयर एंड वाटर। अर्थ पर जिंदगी क्यों है, बाकी प्लेनेट पे क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि अर्थ पर हवा और पानी मौजूद है। ठीक है, बाकी और ग्रहों पर ऐसा नहीं है, इसलिए बाकी ग्रहों पर जिंदगी नहीं है और पृथ्वी पर है। आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अब अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ में हमें ग्लोब पे या फिर बाहर स्पेसशिप से हम देखें तो अर्थ पे दो चीज़ हमें दिखाई देती है, या तो पानी दिखाई देता है या फिर ज़मीन दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं जो अर्थ है हमारी दो चीज़ों से बनी हुई, ज़मीन और पानी से। ठीक है, आगे देखें। In the beginning, it was believed that the earth was flat and surrounded by sea. शुरुआत में क्या सोचा जाता था कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो फ्लैट है। फ्लैट क्या होता है, समतल जमीन। जैसे जिस जहाँ अभी हम रहते हैं दिल्ली में, वहाँ की ज़मीन वो समतल है, ऊंची नीची नहीं है कहीं पर भी। जैसे हम रोड को देखें, रोड हमारा समतल है। ठीक है, हमारा फर्श घर का समतल है। तो पहले भी सोचा जाता था कि जो पूरी अर्थ है वो एक फ्लैट है, ठीक है, समतल है, और उसके चारों तरफ पानी है बस। ठीक है, बीच में जमीन है, उसके चारों तरफ पानी है। द सेलर्स वर अफ्रेड दैट इफ दे traveled too far to the edge they would fall off this flat surface. ठीक है, क्या सोचते थे जो सेलर्स थे, सेलर्स क्या होते हैं, नाविक, जो जहाज और नाव चलाते हैं, उन्हें सेलर्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको दिखाई पहले देता है, ज़मीन से क्या दिखाई देता था कि वहाँ तक दूर तक पानी है, उनको दूसरी ज़मीन दिखाई नहीं देती थी। उनको क्या लगता था कि अगर वो उस कोने तक पहुँच गए तो उसके बाद वो नीचे गिर जाएंगे। अगर वो अपनी नाव को पानी के उस कोने पे ले गए तो वो नीचे गिर जाएंगे कहीं। ठीक है, पहले ये सोचा जाता था। बट टुडे देयर इज नो डाउट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। लेकिन अब क्योंकि हमें पता है, हम लोग कितने सारे लोग स्पेस में गए हैं, स्पेस में जाके उन्होंने अर्थ की, पृथ्वी की फोटो ली है, तो जिससे ये प्रूव हुआ कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, वो एक डब्बे की तरह नहीं है, बल्कि क्या है, गोल है। एक गोल जैसे बॉल होती है, उसी तरह हमारी अर्थ भी गोल है। A Polish astronomer
पॉलिश एस्ट्रोनॉमर मतलब एक एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री है, ठीक है, पोलैंड का। उस क्या नाम है उसका? कॉपरनिकस। देखो ऊपर पिक्चर दे रखी है, निकोलस कॉपरनिकस। क्या क्या उन्होंने स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, वो एक डब्बे की तरह नहीं है, बल्कि वो एक राउंड है, वो एक गोल आकार में है, ठीक है। आगे देखिए क्या दे रखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फर्डिनेंड मैगलन was the Portuguese explorer who led the first expedition from Spain to sail around the globe। क्या कह रहे हैं, जो फर्डिनेंड मैगलन है वो एक पोर्चुगीज मतलब पोर्चुगल का एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर मतलब एक्सप्लोरर कौन होता है? जो खोज करता है, ठीक है, खोज शास्त्री है। उसने क्या, वो सबसे पहला इंसान था जिसने कि स्पेन, स्पेन जगह का नाम है, वहां से शुरुआत की थी। क्या शुरुआत करी थी? वो चाहता था कि पूरे ग्लोब का चक्कर लगाए वो, ठीक है। आगे देखिए, द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द स्पेसशिप्स हैव कंफर्म दिस। और जब स्पेस में लोग गए, ठीक है, रॉकेट्स भेजे गए, तब जाके पता चला कि हमारी अर्थ जो है वो गोल है, ठीक है। आगे देखते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सतह कैसी है, ठीक है। सतह सबको पता है, ऊपर का हिस्सा वो कैसा है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर। जो अर्थ की सतह है वो दो भागों में बटी हुई है, या तो अर्थ की सतह पर पानी है या फिर जमीन है, बस, ठीक है। इस दो के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। More than 70% of the Earth's surface is covered with water। क्या कह रहे हैं? More than 70%, अर्थ जो हमारी पूरी है उसका 70 से ज़्यादा प्रतिशत हिस्सा किससे ढका हुआ है? पानी से। मतलब 70 से ज़्यादा प्रतिशत हिस्से में पानी है, ठीक है, बाकी हिस्से में क्या है? ज़मीन है, बस, ठीक है। The large water bodies are called the oceans। जो लार्ज वाटर बॉडीज मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है उनको क्या कहा गया है? ओशंस, महासागर, ठीक है, उन्हें ओशंस कहा गया है जहाँ पे पानी बहुत सारा है एक साथ, ठीक है। वाइल द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स। और जहाँ पे ज़मीन एक साथ बहुत बड़ी है, ठीक है, जहाँ पे ज़मीन बहुत सारी है वहाँ पे क्या कहा गया है? उसको कॉन्टिनेंट। जहाँ पानी बहुत सारा है उस जगह को क्या कहा गया है? ओशन। और जहाँ जमीन बहुत सारी है उसको क्या कहा गया है? कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। द सरफेस ऑफ द लैंड मासेस इज नॉट स्मूथ। क्या कह रहे हैं? जो लैंड मास है, जहाँ जमीन है, उसका जो सरफेस है, उसकी जो सतह है वो कैसी है? स्मूथ नहीं है। स्मूथ का मतलब सबको पता है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन नहीं है वो ऊपर नीची भी है कहीं कहीं से, क्योंकि कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं खाई है, ठीक है। इट हैज प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स एंड वैलीज। क्यों समतल नहीं है? क्योंकि जमीन पर कहीं कहीं हम देखेंगे, जैसे कि अगर हम हिमाचल की साइड जाते हैं अपने देश में, इंडिया में, तो वहाँ पे हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं ना। उन पहाड़ों के साथ साथ हमें घाटियां भी मिलती हैं देखने को, वैलीज, घाटियां भी मिलती है देखने को। और क्या है? प्लेन्स। अब प्लेन जैसे दिल्ली एरिया है, दिल्ली में पहाड़ नहीं है, प्लेन जगह है ये, ठीक है, तो यहाँ प्लेन एरिया है। और कहीं कहीं में प्लेट्यूज है, कहीं कहीं पठार होते हैं, मतलब ऊंची जमीन, प्लेन से थोड़ी ऊंची जमीन, पहाड़ नहीं, थोड़ी सी ऊपर उठ के जमीन, ठीक है। The smaller water bodies on earth are seas, gulfs, bays, lakes, rivers। और जहाँ पे पानी कम मात्रा में है, ठीक है, उन जगह क्या क्या है? वो जगह है उनको या तो समुद्र कहा गया है, ठीक है, या फिर उनको गल्फ कहा गया है, या फिर झील कहा गया है, या नदियाँ कहा गया है, ठीक है। To study about the earth is very difficult because of its vast surface। अब देखो अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है, अगर हम उसके बारे में पढ़ना चाहें तो हमें उसके बारे में इमेजिन करना, उसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया गया? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मैन हैज मेड अ मॉडल ऑफ द अर्थ। इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया गया? एक पूरी अर्थ का एक मॉडल बनाया गया, ठीक है, एक नमूना बनाया गया उसका, ताकि पूरी अर्थ को पढ़ने में समझने में आसानी हो सके। A globe is a man-made model of the earth showing the continents, countries, oceans, rivers in their correct shape, size and location। अब पूरी अर्थ के का एक रूप बनाया गया, मॉडल बनाया गया, क्या कहा गया उसे? ग्लोब। ठीक है, ग्लोब पे क्या कहा बनाया गया? जैसे अर्थ में जो चीज़ जहाँ दिखाई दी स्पेस में से, वैसे ही ग्लोब पे उसको बनाया गया। जहाँ ज़मीन दिखाई दी वहाँ ज़मीन बनाई गई, जहाँ पानी दिखा उसको पानी बनाया गया, जैसे जैसे नदी आगे बह रही है उसकी वैसी वैसी शेप बनाई गई, जहाँ पे जो कंट्री है वो कंट्री उसमें दर्शाया गया। ठीक है, तो एक तरह से पूरे अर्थ का नमूना कॉपी पूरा एक ग्लोब को बनाया गया। क्यों? ताकि उसको समझने में हमें आसानी हो सके। ठीक है, ये ग्लोब का ठीक है, ये ग्लोब है पूरा एक हमारा। इस पे अगर घुमाएंगे इसे, बिल्कुल ग्लोब अर्थ की शेप में इसको बनाया गया है। ठीक है, जैसे अर्थ हमारी टेढ़ी है, थोड़ी टिल्टेड है, वैसे ही ग्लोब को थोड़ा टिल्टेड रखा गया है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ज़मीन है, उसके बीच बीच में अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उसको बाउंड्री बना रखी है, बहुत सारी नदियाँ भी शो हो रखी हैं इसके अंदर। ठीक है, ये पूरा मॉडल बना रखा है ग्लोब का। इस पेज को पढ़िए और आपको समझना है इसको। ठीक है, और जो भी कोई जानकारी और चाहिए उसके लिए आप इंटरनेट को सर्च कर सकते हैं या और आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से रीड करना और समझना। जो जो आपके क्वेश्चंस हो या तो लिख देना उनको या भेज देना, या फिर इंटरनेट पे सर्च कर लेना। ठीक है, सबको ये वीडियो देखनी है। जहाँ पे जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे उसको रोको। ठीक है, दोबारा सुनो, आपको समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, थैंक यू।